नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा है। ब्राजीली राष्ट्रपति ने कल पीएम मोदी को सम्मान प्रदान किया। 57 साल में ब्राजील की राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश आसमान पर है। कल दर्शन करने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। पिछली बार 5 दिनों में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर पर हाजिरी लगाई थी। इस बार 6 दिनों में 1,11,974 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेशों के 2 दिवसीय पर्यटन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 9 उभरते पर्यटन स्थल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। कश्मीर में 40 वर्ष बाद बॉलीवुड की वापसी, 5000 नए होटल बने। उपराज्यपाल ने बताया कि कश्मीर में फिल्म पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को भारतीय फिल्म उद्योग से फिर से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। पूरी उम्मीद है कि आज अमेरिका भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा, व्यापार समझौते पर अगली बारी भारत की। टैरिफ पर चिट्ठी में भारत का नाम न होने से समझौते की संभावना। प्रदेश और प्रदेश के लोगों को गौरवान्वित करने वाली एक खबर। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रजत चाड़क ने चीन में आयोजित एशिया वुशु कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को परास्त कर स्वर्ण पदक जीता। बिश्ना के चकलाल निवासी रजत चाड़क ने चीन के मकाऊ में गत वर्ष सितंबर में आयोजित 10वीं एशियन वुशु प्रतियोगिता में भी रजत पदक जीता था। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने श्रीनगर में 26 जुलाई से शुरू हो रही स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की 8वीं नॉर्थ जोन क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कल श्रीनगर में हुई बैठक में 2 दिवसीय इस क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस को तैयारियों की समीक्षा की। इस कॉन्फ्रेंस में देश के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के कार्यकारी अध्यक्ष व गणमान्य लोग न्यायिक सहायता व जागरूकता संबंधित पहलुओं व रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध की यादों को ताजा करने के लिए युद्ध नायकों के साथ सेना के वीरों का दल कल द्रास के गन हिल पर पहुंचा। सैनिकों ने कारगिल युद्ध में सेना की आर्टिलरी के गनर्स की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने को द्रास से गन हिल तक ट्रैकिंग अभियान में अपना उत्साह दिखाया। आतंक के खिलाफ लड़ाई को मिलेगी थार। जम्मू कश्मीर पुलिस खरीदेगी 50 डीप सर्च माइन एंड मेटल डिटेक्टर। पाक प्रायोजित छद्म युद्ध से लड़ रही पुलिस की क्षमता और बढ़ेगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रोहिणी। दिल्ली से पहुंची 316 गांव की रिपोर्ट। राजौरी के हिस्से सबसे ज्यादा सड़कें। पहली बार सड़क से जुड़ेंगे राजौरी के 41, पुंछ के 40 और डोडा जिला के 31 गांव। प्रदेश के 19 जिलों में बनेंगी सड़कें। बैंकिंग शेयरों की खरीदी से सेंसेक्स 270 अंक बढ़ा। बाजार की पूंजी मामूली बढ़कर हुई 461.38 लाख करोड़ रुपए। भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए समुद्र के भीतर 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल व गैस की खोज व उत्पादन का अभियान शुरू किया है। इस रणनीतिक परियोजना के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के द्वार खोले हैं और कई देशों के साथ साझेदारी पर बातचीत जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ब्राजील की शून्य सहिष्णुता और शून्य दोहरा मापदंड की सोच समान है। भारत और ब्राजील दोनों आतंकवाद और इसका समर्थन करने वालों का कड़ा विरोध करते हैं। प्रदेश में सीयूईटी के नतीजे के बाद बदला कॉलेजों में प्रवेश का शेड्यूल। अब समर्थ पोर्टल पर 10 जुलाई तक कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त जम्मू कश्मीर हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए। अब कुछ खेल समाचार। सीरीज जीत के लिए हरमन और शेफाली को दिखाना होगा दम। इंग्लैंड से चौथा महिला टी20 आज। मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है भारत। लॉर्ड्स में कप्तान शुभमन के निशाने पर कई रिकॉर्ड। 18 रन बनाते ही छोड़ेंगे द्रविड़ को पीछे। इंग्लैंड में 600 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बनने के करीब हैं शुभमन गिल। टेनिस खिलाड़ी स्पालेंका और अल्कारेज विंबलडन के सेमीफाइनल में। पुरुष एकल में फ्रिट्ज भी अंतिम 4 में सिनर को चौथे दौर में मिला वॉक ओवर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट पारी और 236 रन से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराया। बहरीन में 19 अक्टूबर से होने वाली तीसरी एशियन यूथ कबड्डी प्रतियोगिता के नेशनल कबड्डी कोचिंग कैंप के लिए जम्मू की सोनाक्षी खजूरिया का चयन हुआ है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर और कल सूर्योदय 5:32 पर होगा।